हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आज के नए वीडियो में जिसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन करने वाले हैं। और जैसे कि आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हालांकि लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आप नीट स्ट्रेटजी वाली लिस्ट में देखा होगा आपने, तो इसका इम्पोर्टेंस जो है थोड़ा नीचे आता है, बट स्टिल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इसमें से, है ना। और इम्पॉर्टेंट भी है। तो देखते हैं आज के वीडियो के कंटेंट्स हमारे क्या क्या होने वाले हैं। तो लेट स्टार्ट विद द कंटेंट्स। फर्स्ट कंटेंट्स हमारे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फर्स्ट टॉपिक हमारा, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता क्या है। फिर देखेंगे फैराडेज लॉस ऑफ इंडक्शन, लेंस लॉ, एडी करंट्स, मोशनल ईएमएफ, इंडक्टेंस एंड एसी जनरेटर। तो ये हमारा आज के कंटेंट्स होंगे, ठीक है। तो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। फर्स्ट इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फ्रेंड्स, इंडक्शन के बारे में जानने से पहले सबसे पहले जान लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स हमने पहले पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने पढ़ा है। इसके बारे में। फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, हमने बेसिक आइडिया है हमें कि फ्लक्स होता क्या चीज़ है। किसी सरफेस से कुछ लाइंस पास हो रही है, वो कुछ भी हो सकती है। सपोज अगर हाइड्रोलिक लाइंस पास हो रही है, ये तो हम कहेंगे हाइड्रोलिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है तो हम कहेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और यहाँ हम इस केस में हम कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एरिया पर यूनिट एरिया इज नोन एज मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज गिवन एज phi इज इक्वल टू बी डॉट ए फॉर रेगुलर सरफेस, ठीक है। अगर कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्रायंगल है, कोई स्फीयर है, हमारे पास रेगुलर सरफेस है, हमें पता है सरफेस क्या है, तो डायरेक्ट हम एरिया का वैल्यू डालकर उसका फ्लक्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें एरिया नहीं दिया, कोई इरेगुलर सरफेस दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें एरिया पता नहीं उसका, तो एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, एक छोटा सा पार्ट लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा फाइव इज इक्वल टू इंटीग्रल बी डी ए कॉस थीटा। और हमें पता है डॉट प्रोडक्ट बी और ए का डॉट प्रोडक्ट कॉस थीटा होता है, तो हम सिंपली फॉर्मूला लगा देंगे फाइव बी मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइव बी इज इक्वल टू बी डी ए कॉस थीटा। ये तो हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स फॉर रेगुलर एंड फॉर नॉन रेगुलर सरफेस। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमेना इन विच इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेटेड बाई वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड्स इज अप्रोप्रिएटली कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो ये हमारा एक डेफिनेशन विदाउट मैग्नेटिक फ्लक्स का हो गया, और एक यूजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स जो ऊपर हमने डेफिनेशन दिया, उसके अकॉर्डिंग डेफिनेशन क्या होगा, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बाई चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फाइंड कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे भाई, अगर आपने फ्लक्स को चेंज किया तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट, फैराडेज लॉज ऑफ इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन क्या कहता है, ये साइंटिस्ट फैराडे ने दिया था। एंड ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अ कॉइल व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द कॉइल चेंजेस विद टाइम, ठीक है। चेंजेस विद टाइम मतलब आपको डिफरेंशियल यूज़ करना पड़ेगा। डी फाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू ई एम एफ। पर यहाँ लगा हो माइनस साइन, ये माइनस साइन क्या बला है सर, ये माइनस साइन समझ में नहीं आया, प्लीज़ समझा दीजिए। देखते हैं फ्रेंड्स आगे लेंस लॉ। ये लेंस लॉ समझा रहा है कि माइनस साइन क्यों आया। देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, व्हाट इज लेंस लॉ। लेंस लॉ वो है फ्रेंड्स, द पोलैरिटी ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच दैट इट टेंड्स टू प्रोड्यूस अ करंट विच अपोजेस द चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। ये समझ में नहीं आया सर, ये भारी भारी भाषा क्या लिखी हुई है। कुछ नहीं है दोस्तों, देखो सिंपल सा है। आपके पास एक मैग्नेट रखा हुआ है, एक कॉयल रखा हुआ है जिसमें करंट पास हो रहा है। अब जैसे जैसे इस मैग्नेट को कॉयल के पास लेकर जाएंगे, इसका डायरेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, ये इस पर जनरेट होने वाले फ्लक्स को ही अपोज करेगा, जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है। जिसकी वजह से ये फ्लक्स करंट जनरेट हो रहा है, उस रीज़न को ही अपोज करता है जिसकी वजह से ये आता है। तो उसके कारण इसमें साइन चेंज आता है, पोलैरिटी में चेंज आता है। और पोलैरिटी क्या होती है, इफ़ ए नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट अप्रोचेज द कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ कॉइल इज एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और व्हेन ए साउथ पोल ऑफ ए मैग्नेट अप्रोचेज द कॉइल, द डायरेक्शन ऑफ कॉइल करंट इज क्लॉकवाइज। ये डायरेक्शन इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन याद रखना, ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। Let us move forward. Sixth, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल क्या कहता है फ्रेंड्स, ये आपने पूरा इंडक्शन पढ़ लिया और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल पता नहीं, तो फिर आप तो अपने तो कुछ पढ़ा ही नहीं इसमें, ठीक है। तो ये होता है फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। इफ़ वी स्ट्रेच आवर थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, हमने ऐसे फिंगर से कीजिए, सब कीजिए, ऐसे एक्सटेंड कीजिए सबके सब। तो उसमें आपको क्या दिखा रहा है, ये फोर फिंगर्स, देन फोर फिंगर शोज द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। द थंब शोज द मोशन ऑफ द कंडक्टर, देन दिस मिडिल फिंगर ये डायरेक्शन शो कर रहा है आपका, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। और हम इसमें इंड्यूस्ड करंट का बहुत यूज़ है इसमें। अब शुरू से लेकर आखिरी तक आपको आप इंड्यूस्ड करंट की बात ही करेंगे। इंड्यूस्ड करंट क्या होता है, आपने अभी देखा ईएमएफ जनरेट होता है ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और ये ईएमएफ के कारण
आप इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दीजिए तो क्या होता है, हमने ओम्स लॉ में पढ़ा है, V इज इक्वल टू आई आर। ई क्या है, पोटेंशियल ही तो है, E इज इक्वल टू आई आर होता है, और पोटेंशियल V बाई आर होता है, V बाई आर इक्वल टू करंट हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे आप करंट कैलकुलेट कर सकते हैं, इंड्यूस्ड करंट, नॉट जस्ट करंट, इंड्यूस्ड करंट। ठीक है, नेक्स्ट मोशनल ईएमएफ। मोशनल ईएमएफ क्या होता है फ्रेंड्स, व्हेन द चार्ज कंडक्टर इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन अ मैग्नेटिक फील्ड। सपोज कोई चार्ज कंडक्टर है, ये एक चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, इसमें कुछ चार्जेस हैं और इसको आपने मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया, और जैसे आप इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, इसकी वजह से आपको एक इंड्यूस ईएमएफ जनरेट होगा। और इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू क्या होगी भाई, चेंज इन द फ्लक्स, उसमें फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, हमें पता है बी इंटू ए होता है, बट एरिया होता है हमारा, एरिया ऑफ दिस कंडक्टर क्या होगा, ये है लेंथ हो गया और ये हो गया एक्स, तो एरिया की जगह आप क्या लिख देंगे, बी इंटू एल इंटू एक्स लिख देंगे, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा ई इज इक्वल टू माइनस बी एल वी। और हमने अभी देखा माइनस साइन क्यों आएगा, क्योंकि ये एमएफ जिसकी वजह से जनरेट हुआ उसको ही अपोज करता है, तो नेगेटिव साइन आएगा आपस में सामने। E is equal to minus of B L V. The work done in moving the charge is W is equal to B Q V B into L, और EMF is the work done per unit charge। EMF हो गया आपका W by Q is equal to B L V। ठीक है, तो ये हो गया हमारा EMF जनरेटेड, हमने EMF जनरेट कर लिया। नेक्स्ट एनर्जी इन इंडक्शन। एनर्जी क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता है, हमने अभी भी करंट कैलकुलेट किया। करंट कैसे कैलकुलेट किया हमने, इंड्यूस्ड करंट। ये करंट कौन सा है, इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर, और इसकी वैल्यू होगा बी एल वी अपॉन आर। और यहाँ से आप फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। फोर्स इन करंट कैरिंग कंडक्टर हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसके बारे में हमने मैग्नेटिज्म एंड करंट्स में पढ़ा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट्स में पढ़ा है। फोर्स कैरिंग करंट, कोई कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में रख दो तो उसका फोर्स क्या होता है, बी आई एल। बी आई एल हमने पढ़ा हुआ है, बिल बिल याद रखना, बिल। तो इसमें आई की वैल्यू रख दो, क्या मिलेगा आपको, बी एल वी अपॉन आर इंटू एल इंटू वी, तो बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर हो गया आपका। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। पावर होता है एफ इंटू वी होता है, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन आर हो गया। आप वी की वैल्यू रख दीजिए, अपने यहाँ एफ की वैल्यू रखिए, अपने यहाँ वी की वैल्यू रखिए, तो आपको मिल गया बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। उसके बाद एनर्जी, ये एनर्जी कहाँ से आया, ये एनर्जी है आपका, जब अपने मैग्नेट को मूव किया तो वो क्या हुआ, मैकेनिकल मोशन हुआ। उस मैकेनिकल मोशन ही आपको वो एनर्जी जो है वो वही हीट में कन्वर्ट हुआ। कैसे जनरेट हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ, हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हो गया, इज इक्वल टू बी एल वी बाई आर। ये करंट की वैल्यू आप सीधा यहाँ से रख दीजिए, इस वैल्यू को आप यहाँ पर रख दीजिए, तो आपको आ जाएगा हीट इज इक्वल आई स्क्वायर आर। तो आगे आपका ये सेम वैल्यू आया, बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर। तो ये सेम वैल्यू है जो आपने पावर यहाँ से कैलकुलेट किया। तो ये कुछ नहीं फ्रेंड्स, इंडक्टर एनर्जी ही है, सेम एनर्जी है इसमें। ठीक है, अब आइए देखते हैं एडी करंट्स। क्या होता है एडी करंट्स, व्हेन बल्क पीसेस ऑफ कंडक्टर्स आर सब्जेक्टेड टू चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड्स। मतलब कुछ नहीं है, बड़े बड़े भारी अक्षरों में लिखा हुआ है, देखेंगे तो सर चकरा जाएगा, समझ इसको मत देखिए, मेरी बात समझिए, है ना। क्या होता है एडी करंट, जब ये कॉपर कॉयल रखा हुआ है, ये एक मैग्नेट रखा हुआ, मैग्नेटिक पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल रखा हुआ है, ये कॉपर कॉयल है। जब कोई कॉयल मैग्नेटिक पोल के आसपास जनरेट रूट ऑसिलेट कर रहा है, पेंडुलम फॉर्म में है ना, ये पेंडुलम है और ये ऑसिलेट कर रहा है। तो हमने पहले पढ़ा हुआ है, जब कोई किसी मटेरियल को आप मैग्नेटिक फील्ड में रखो तो उसमें फ्लक्स जनरेट होता है, उस फ्लक्स के कारण ईएमएफ जनरेट होता है, उस ईएमएफ के कारण उसमें करंट जनरेट होता है ना। तो वो करंट क्या है, इंड्यूस्ड करंट या कई बार एडी करंट ही होता है। एडी करंट आर नॉट यूजफुल, दे आर यूजलेस, दे आर एनर्जी को वेस्ट करने के काम आता है और कुछ नहीं। तो हमें एडी करंट आर नॉट रिक्वायर्ड, इसको हम रिड्यूस करना है, हमें कम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस मैग्नेट पोल में रेक्टेंगुलर होल्स बना लेंगे, और हमें पता है हम उसका एरिया, हम ऐसा करके हम क्या कर रहे हैं, हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस कर रहे हैं। हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन को रिड्यूस करेंगे तो उसमें फ्लक्स जो जनरेट हो रहा है वो भी रिड्यूस होगा। जो फ्लक्स कम होगा तो ईएमएफ जो हो रहा है वो भी कम आएगा, और ईएमएफ कम होगा तो उसमें करंट जो आ रहा है वो करंट भी कम ही आएगा। इसलिए हम इस तरह हम एडी करंट को रिड्यूस कर सकते हैं बाय यूजिंग हॉलो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स इंस्टेड ऑफ सॉलिड ब्लॉक्स। ठीक है, हम हॉलो ब्लॉक यूज़ करके हम उसको एडी करंट्स को मिनिमाइज़ कर सकते हैं, जो कि हमें नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडी करंट। इट वॉज डिस्कवर्ड बाय फिजिसिस्ट फोकॉल्ट। फोकॉल्ट नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये डिस्कवर किया कि एडी करंट्स, एडी का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, एक एडीज इन वाटर, ये एक स्वर्ल टाइप का होता है। ये एक्चुअली वाटर को देख कर लिया गया है। वाटर अगर आप देखेंगे तो एडीज जो है वाटर में फॉर्म होते हैं, कर्व शेप में, हमने ध्यान दिया होगा, तो वहाँ से इसका नाम आया एडी करंट का। ठीक है, तो लेट अस मूव फॉरवर्ड। इंडक्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस ईएमएफ
इज इंड्यूस्ड इन ए सिंगल आइसोलेटेड कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स। ये नहीं समझ में आया सर, क्या लिख दिया अंग्रेजी में, है ना। हम हिंदी में, अब हिंदी में समझते हैं इसको। इंडक्टेंस मतलब क्या है, हमने इंडक्शन में पहले पढ़ा हुआ है ना। इंडक्शन मतलब हमने, अब अगर आप ध्यान देंगे, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन इस वीडियो के स्टार्ट में देखा। वो अगर एक कॉइल है, उस कॉइल में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, उस ईएमएफ के कारण करंट जनरेट हो रहा है, तो वो जो ईएमएफ है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ है, और जो करंट है वो इंड्यूस्ड करंट है उसी कॉइल में, और उसी कॉइल में होने के कारण इसको कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। मतलब अपने ही कॉइल में जो करंट जनरेट हो रहा है उसे हम कहेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। डेरिवेशन हम बाद में देख लेंगे फ्रेंड्स। फॉर सॉलिनॉइड इंडक्टेंस की वैल्यू होती है L इज इक्वल टू म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल। ये होती है सेल्फ कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस L की वैल्यू फॉर सॉलिनॉइड, ठीक है। लेट अस सी, अब इसमें देखते हैं अब म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है, दो कॉइल पैरेलल रखी हुई है, कॉन्सेंट्रिक सिलेंडर फॉर्म में यहाँ आपको दिख रहा है, एक अंदर है एक बाहर है। आपने बाहर में एक ईएमएफ करंट जनरेट किया, अपने बाहर में एक बाहर वाले सिलेंडर के कारण अंदर वाले करंट में ईएमएफ जनरेट होता है। आपको दिख रहा होगा N1 ∅1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इट इज़ I1 है ना, या N1 ∅1 इज इक्वल टू M12 I2। मतलब बाहर वाले कॉइल के कारण अंदर वाले कॉइल में करंट जनरेट हो रहा है, इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन अदर कॉइल ड्यू टू चेंज ऑफ फ्लक्स इन वन कॉइल। एक कॉइल में फ्लक्स चेंज कर रहा है, तो उसके कारण दूसरे कॉइल में करंट इंड्यूस हो रहा है, इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अगेन हम सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं इसमें, E इज इक्वल टू माइनस ऑफ एन डी फाई बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी एम इंटू आई। एम कोई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, और नेगेटिव साइन हमारा लेंस लॉ के कारण आता है। तो फॉर सॉलिनॉइड विदाउट गोइंग डीप इनटू डेरिवेशन, म्यूचुअल इंडक्टेंस इनटू डी टू वन, या म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन डी टू टू, दोनों सेम हम m मान लेते हैं। और m की वैल्यू क्या होती है फ्रेंड्स, m इज गुड होता है म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर एल। म्यू नॉट N1 N2 पाई R1 स्क्वायर एल, वेर N1 N2 आर द नंबर ऑफ टर्न्स इन कॉइल 1 एंड कॉइल 2 रेस्पेक्टिवली। R1 इज द रेडियस ऑफ कॉइल 1, ठीक है। कॉइल 1 में होने के कारण उसमें इंडक्टेंस जनरेट होता है, करंट, क्योंकि करंट भी जो है 2 के कारण 1 में जनरेट हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, एसी जनरेटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। एसी जनरेटर, ये हम एसी जनरेटर, ये पूरा थ्योरी क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम एसी जनरेटर के बारे में समझ सकें, जनरेटर काम कैसे करता है और इसमें करंट कैसे इंड्यूस होता है। द डिवाइस विच जनरेट्स अल्टरनेटिंग करंट बाई फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इंडक्शन प्रिंसिपल, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का प्रिंसिपल फॉलो होता है फ्रेंड्स। कैसे होता है, देखिए, इनिशियली एक आर्मेचर रखा हुआ है, ये पूरा सेटअप आपको दिख रहा है, यहाँ पे मैग्नेट रखा है, ये आर्मेचर है, ये बुशेस रखे हुए हैं, यहाँ स्लिप रिंग्स रखे हुए हैं। ये अब आपने इनिशियली क्या किया, चार साइकिल्स है, फर्स्ट हाफ, सेकंड हाफ, थर्ड हाफ, फोर्थ हाफ। आपने देखो, आपको दिख रहा है फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस थीटा कॉस ओमेगा टी। फर्स्ट आपने थीटा को जीरो रखा, तो जब जीरो में रखा हुआ है तब आपको करंट, आर्मेचर जीरो एंगल पे रखा हुआ है, तो उसके कारण आपको एक फ्लक्स जनरेट होगा, उस फ्लक्स के कारण करंट जनरेट होगा। और देखिए डायरेक्शन, यहाँ फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल ज़रूरत पड़ेगा। ये डायरेक्शन क्या करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये डायरेक्शन जो है आर्मेचर को राइट 90 ऐसा रोटेट करता है। ड्यू टू दिस डायरेक्शन ऑफ कॉइल, मोशन ऑफ कंडक्टर जो है 90 डिग्री रोटेट होगा। और इस तरह ये इस फ्लेमिंग्स लॉ को यूज़ करते हुए ये इसको फॉलो करते हुए ये आर्मेचर एक बार ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा। और इस तरह ये फोर्स, मोशन ऑफ कंडक्टर जो है इस फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल को यूज़ करते हुए ये जो है कंडक्टर गोल 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 घूमता है, ऐसे अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन घूमता है। और आपको इसके कारण ये जो कर्व है, पहले पॉजिटिव हाफ फिर नेगेटिव हाफ, ऐसे एक, ये मैंने फर्स्ट हाफ दिखाया, एक साइकिल दिखाया है, एक साइकिल आपको ऐसे जनरेट होता है एसी। और ये है एसी करंट। आपको अगर आप ये तो हो गया प्रैक्टिकल, एक बार थ्योरेटिकल देख लेते हैं। थ्योरेटिकल क्या है, ई इज गुड माइनस डी फाई बाई डी टी इज गुड माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। आप थीटा को ओमेगा टी मान लीजिए, क्योंकि देखिए कॉइल आर्मेचर रोटेट हो रहा है, तो रोटेशन की फ्रीक्वेंसी होगी, फ्रीक्वेंसी आप डिनोट करते हैं ओमेगा से, फ्रीक्वेंसी इंटू टाइम कर दिया आपने, ठीक है। तो आपका आ गया आपका एंगल, तो आपको मिला ई इज गुड माइनस डी बाई डी टी बी ए कॉस ओमेगा टी। अगर एन नंबर ऑफ टर्न्स है तो एन मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आ गया आपका एन बी ए, और कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस ऑफ साइन ओमेगा टी, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पे, तो एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी कर लीजिए। और ये तो ये होगा आपका साइन कर्व, दिख रहा है आपको, साइन वाला टर्म आया है थ्योरेटिकली। तो साइन कर्व कैसा होता है फ्रेंड्स, ये होता है साइन कर्व, ये हमारा साइन कर्व है। तो एन बी ए ओमेगा को एक और कॉन्सेप्ट मान लो, इसको मान लो ई इज गुड ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये आ गया आपका ई एम एफ, ये आपका साइन कर्व। और करंट भी ऐसे जनरेट होता है फ्रेंड्स,
आई इज इक्वल टू ई नॉट, आई हमको पता है करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल बाई आर रेजिस्टेंस कर दीजिए, ई इज इक्वल टू ई बाई आर कर दीजिए, तो आई इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये आपका करंट भी साइन कर्व में आ गया सेम, ठीक है, सेम फेस, और आई वेर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आ गया साइन इसी जनरेटर का फंक्शन। तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहाँ कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।